औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल दोम के उर्दू के पेपर का पैटर्न लेकर मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर खिज़र अब्बास। देखिए, साल दोम के उर्दू का पेपर जो है 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के होंगे और 80 नंबर सब्जेक्टिव के होंगे। ये देखिए, सबसे पहले हिस्सा मारूज़ी आपके सामने है। इसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात जो आपके टेक्स्ट बुक के असबाक पर मुश्तमिल होंगे 5 नंबर के होंगे। इसके बाद आगे मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल, ये भी 5 नंबर का होगा। रमूज़ औकाफ 5 नंबर के होंगे। मसादर का बतौर इमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल, ये भी 5 नंबर का होगा। यानी कुल आपका ये पेपर 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा मारूज़ी को हल करने का वक्त 20 मिनट है और इसे जवाबी कापी के साथ बबल शीट पर हल किया जाएगा। यानी मारूज़ी पेपर पे आपने हल नहीं करना, बल्कि जो आंसर शीट के साथ बबल शीट होगी उसके ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है। अंशाइया देखिए, ये हिस्सा 80 नंबरों के सवालात पर मुश्तमिल होगा और इसको हल करने का वक्त 2 घंटे और 40 मिनट होगा। मुकर्ररा वक्त में ये हिस्सा बोर्ड की तरफ से दी गई आंसर बुक पर हल करना होगा। सवालों की तफसील मंदरजा झैल है। सवाल नंबर 2, हिस्सा इंशाइया सवाल नंबर 2 से शुरू होता है, क्योंकि हिस्सा मारूज़ी का सवाल नंबर 1 होता है। सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ जो है, इस हिस्से में हिस्सा नज़म में से किसी एक नज़म के 2 अशार दिए जाएंगे। आप इनकी तशरीह करेंगे। शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी लाजमी लिखें। यह सवाल 10 नंबर का होगा। 1 नंबर शायर के नाम का, 1 नंबर नज़म के उन्वान का और 8 नंबर तशरीह के होंगे। सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे देखें। इस हिस्से में हिस्सा गज़ल में से किसी एक गज़ल के 3 अशार दिए जाएंगे और आप उनकी तशरीह करेंगे। शायर का नाम भी लाजमी लिखें। यह सवाल 10 नंबर का होगा। 1 नंबर शायर के नाम का और 8 नंबर तशरीह के होंगे। हर शेर की तशरीह अलग लिखें। इसके बाद देखें सवाल नंबर 3, यह कुल 15 नंबर का होगा। इस सवाल में सबकों में से 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह बहवाला सियाको सबाक करनी होगी। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होगा। 1 नंबर सबक के उन्वान का, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का, 3 नंबर सियाको सबाक के और 10 नंबर तशरीह के होंगे। सिर्फ एक ही पैराग्राफ करें क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। सवाल नंबर 4 देखिए। इस सवाल में सबकों में से 2 सबक दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक सबक का खुलासा लिखना होगा। इसमें 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम लिखने का होगा और 9 नंबर खुलासा लिखने के होंगे। आपने सिर्फ एक सबक का खुलासा ही करना होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, इसके 5 नंबर होंगे। इस सवाल में नज़मों में से कोई सी एक नज़म दी जाएगी जिसका खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए कहा जाएगा। इस सवाल में इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं होगी, यानी जो सवाल आएगा वही करना होगा। सवाल नंबर 6, ये 20 नंबर का सवाल है और सबसे बड़ा और मेन सवाल है आपके पेपर का। ये मजमून का है। इस सवाल में दिए गए 3 उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखने के लिए कहा जाएगा। आप इस सवाल के लिए कम अज़ कम 45 मिनट का वक्त मुख्तस करें और 8 से 10 सफ़हात का मजमून लिखें, क्योंकि मजमून जितना आपने लिखा होगा उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, बशर्ते कि आपने सही लिखा हो। सवाल नंबर 7, ये हमारे पेपर का आखिरी सवाल है। इस सवाल में दिए गए मौजू पर ख़त लिखने के लिए कहा जाएगा। आप बीती को स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए आपने सिर्फ ख़त की तैयारी करनी है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ये हमारा पेपर पैटर्न है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल कर सकते हैं या बराह रास्त इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।